अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारे गेस्ट पोस्टिंग सीरीज की 21st वीडियो है, जिसमें हमने डिस्कस करना है नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है और इनमें कौन से ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट से या किसी नॉर्मल वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिलता है तो वेबसाइट के ऑनर एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, एक रिलेशन यूज करते हैं, जिसको कहते हैं नो फॉलो डू फॉलो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नो फॉलो बैकलिंक को। किसी भी गेस्ट पोस्टिंग किसी नॉर्मल वेबसाइट से अगर आपको बैकलिंक मिलता है, अगर वो नो फॉलो होगा, विच मीन्स उस वेबसाइट के ऑनर ने आपकी लिंक को, आपकी वेबसाइट को रेफरेंस के तौर पे यूज किया है या फिर उसको रेफर किया है, लेकिन अपनी तरफ से लिंक जूस प्रोवाइड नहीं किया, अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं की, काइंड ऑफ पावर प्रोवाइड नहीं की, जिसके रिजल्ट में आपकी एसईओ में कोई बेहतरी नहीं आएगी, आपके कीवर्ड्स गूगल की टॉप पोजीशन में नहीं आएंगे, आपका डीआर इंक्रीज नहीं होगा, आपके पीएडी इंक्रीज नहीं होगा। सेकंड नंबर पे डू फॉलो बैकलिंक्स होते हैं। किसी भी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट से जब आपको डू फॉलो बैकलिंक्स मिलते हैं, विच मींस उसकी तरफ से आपको लिंक जूस मिल रहा है, काइंड ऑफ पावर मिल रही है, अथॉरिटी मिल रही है और वहां से आपको ट्रैफिक भी मिल सकती है, जिसके रिजल्ट में आपकी एसईओ में बेहतरी आएगी, आपके कीवर्ड्स गूगल की पोजीशन में टॉप में आएंगे। इसके अलावा आपका डीआर इंक्रीज होगा, पीएडी इंक्रीज होगा और ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगी। डू फॉलो लिंक्स और नो फॉलो लिंक्स के एट्रीब्यूट कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, इसी चीज को स्क्रीन पे जाते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चले हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो आज बेसिकली हमने डिस्कस करना है नो फॉलो और डू फॉलो बैकलिंक्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी वेबसाइट में जाके कि ये नो फॉलो है या डू फॉलो है। किस तरह हमें इनका रिलेशन में फाइंड आउट करेंगे, किस तरह हमें मालूम होगा इनका रिलेशन बेसिकली कि नो फॉलो है या डू फॉलो है किसी बैकलिंक का। इसके अलावा हम AHREF की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे किसी वेबसाइट के अंदर कितने उसके बैकलिंक्स बने हुए हैं और कितने उसके डू फॉलो बैकलिंक्स हैं और कितने उसके नो फॉलो बैकलिंक्स हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक टिप दे दूं, हमेशा याद रखिएगा, आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट की एसईओ कर रहे हो या अपनी वेबसाइट की एसईओ कर रहे हो, हमेशा उसके अंदर जब आप बैकलिंक्स बना रहे होते हैं उसके नो फॉलो डू फॉलो दोनों किस्म के आपने बैकलिंक्स बनाने हैं। क्योंकि गूगल की पॉलिसी है, अगर आप टोटली डू फॉलो बैकलिंक्स बनाएंगे तो उसको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा कि ये बेसिकली वेबसाइट का ऑनर खुद बना रहा है। तो हमेशा गूगल की पॉलिसी है, जब भी बैकलिंक्स बनते हैं तो वो कस्टमर्स की तरफ से बने या यूज़र्स की तरफ से बेसिकली बैकलिंक्स बने, जिसे रेफरेंस कहते हैं। तो रेफरेंस हमेशा यूज़र्स की तरफ से बने, नो फॉलो डू फॉलो मिक्सअप होंगे तो वो एक नेचुरल प्रोफाइल बनेगी आपकी। लेकिन अगर आप खुद बना रहे हैं और सारे टोटली डू फॉलो बनाएंगे तो वो नेचुरल प्रोफाइल नहीं बनेगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, हमेशा नो फॉलो डू फॉलो मिक्सअप बैकलिंक्स आपने बनाने हैं। चलिए हम गूगल में जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, लाइक डिजिटल जर्नल को ओपन कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी फेमस वेबसाइट है। प्रेस रिलीज़ यहाँ पे पब्लिश होती हैं बहुत ज़्यादा। इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं किसी एक पेज को ओपन करके चेक करता हूँ कि इनके अंदर जो बैकलिंक्स बने हुए हैं वो डू फॉलो हैं या नो फॉलो हैं। फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल है, वो मेरे सामने आ गया। अब इसके अंदर हमने चेक करना है, यहाँ पे इन्होंने आई थिंक बैकलिंक ही नहीं दिया हुआ। हम किसी और पेज को चेक कर लेते हैं जहाँ पे हमें कोई काइंड ऑफ लिंक मिल जाए कि उन्होंने लिंक पब्लिश किया हो। फॉर एग्जांपल हम इन पेजेस को ओपन कर लेते हैं, 2-3 पेजेस को, जहाँ से हमें आइडिया हो जाए कि किसी ने कोई लिंक दिया हुआ है तो वो नो फॉलो है या डू फॉलो है। काफ़ी पेजेस हैं जहाँ पे इन्होंने लिंक्स ही नहीं डाले हुए। ये मिल गया हमें एक लिंक, बेसिकली ये इंश्योरेंस एक्सपर्ट पे हमें एक बैकलिंक मिला है जो कि एक्सटर्नल बैकलिंक है, मींस कि किसी और वेबसाइट को ये बैकलिंक दे रहे हैं। अब इसको हमने चेक करना है ये नो फॉलो है या डू फॉलो है। सिंपल प्रोसेस है, हमने राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना और यहाँ पे जाके हमने जो लिंक है बेसिकली उसको चेक कर लेना है। अभी आप देखें AHREF और आगे लिंक और क्लोज कर दिया इसको, फिर आगे उसका एंकर बनाया हुआ और फिर इसको ए के साथ क्लोज कर दिया टैग के साथ। अब इसके अंदर इन्होंने ना नो फॉलो मेंशन किया हुआ है ना डू फॉलो। हमेशा याद रखिएगा किसी आर्टिकल में जब एक लिंक होता है तो उसको कोड की इंस्पेक्ट एलिमेंट में जब हम चेक करते हैं, अगर उसमें रिलेशन जो है बेसिकली वो ना ही डू फॉलो हो और ना ही नो फॉलो, उन्होंने कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो इट्स मीन वो ऑटोमेटिकली डू फॉलो हो जाता है। तो ये बैकलिंक भी बेसिकली डू फॉलो है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन कोई नहीं है। जब कोई रिलेशन ना हो तो वो ऑटोमेटिकली गूगल की तरफ से, वेबसाइट्स की तरफ से डू फॉलो होता है। तो ये बेसिकली डू फॉलो हो गया। इसी तरह अगर हमने नो फॉलो फाइंड आउट करना है तो हमने इसकी किसी प्रेस रिलीज़ को ओपन करना है, क्योंकि इनकी जो प्रेस रिलीज़ होती हैं वो मोस्टली नो फॉलो होती हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी कोई वेबसाइट में कोई प्रेस रिलीज़ ओपन कर लेते हैं, लुब्रिकेंट मार्केट से रिलेटेड इनकी PR है। इस पेज में जाते हैं, अब यहाँ इन्होंने बैकलिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसको हमने चेक करना है ये नो फॉलो है या डू फॉलो है।
अगर इसके अंदर कोई रिलेशन नहीं होगा तो इट्स मीन ये डू फॉलो है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने रिलेशन दिया हुआ है REL और इक्वल्स टू और कॉमा के साथ नो फॉलो, तो ये बेसिकली नो फॉलो है। तो इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल के अंदर कोई लिंक है वो नो फॉलो है या डू फॉलो है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने अपने क्लाइंट्स को पहले ये चीज़ क्लियर कर देनी है कि आपने यहाँ से जो बैकलिंक देना है वो नो फॉलो होगा या डू फॉलो होगा। समटाइम होता क्या है कि आप एक आर्टिकल पब्लिश करवा देते हो, उसके बाद क्लाइंट जब चेक करता है वो नो फॉलो होता है, तो क्लाइंट उस पर एग्री नहीं होता। आपने तो पब्लिश करवा दी है उसकी गेस्ट पोस्टिंग, अब वो रिमूव भी नहीं हो सकती क्योंकि एडमिन उसको रिमूव नहीं करेगा। एडमिन आपसे चार्ज कर रहा है लाइक $50 $20 जितना भी है, तो एडमिन ने अपनी तरफ से वो चार्ज करना है और आपका क्लाइंट उस पर ये है कि आपकी डील ख़राब हो सकती है, क्लाइंट ये डील कैंसिल कर सकता है कि ये तो नो फॉलो है। तो ये चीज़ आप क्लियर किया करें कि जो आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर जो बैकलिंक होगा वो नो फॉलो होगा या डू फॉलो होगा। इसी तरह इस वेबसाइट को ही हम कॉपी करते हैं और Ahref में जाके चेक करते हैं कि इसके जो बैकलिंक्स हैं तो वो कितने डू फॉलो हैं और कितने नो फॉलो हैं। डिजिटल जर्नल को हम साइट एक्सप्लोर में हमने लाइक पेस्ट किया और इसके स्टैट्स हमारे सामने आ गए, इसके कीवर्ड्स, ट्रैफिक, रिलेशंस, बैकलिंक्स, रेफरिंग डोमेन्स, सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे बेसिकली Ahref का जो डैशबोर्ड है यहाँ पे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं नो फॉलो कितने हैं, डू फॉलो कितने हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि विकिपीडिया की तरफ से उसको नो फॉलो मिला हुआ है, यहाँ इमेज बैकलिंक मिला हुआ है, लेकिन ये इस पर कोई एट्रीब्यूट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, इट्स मीन ये डू फॉलो है। फिर ये नो फॉलो ये आपके सामने आ रहे हैं, Ahref ऑटोमेटिकली बता देता है, ठीक है। अब ये बैकलिंक है, इसको मिला हुआ है, ये डू फॉलो मिला हुआ है। इसी तरह ये नो फॉलो है, ऑलमोस्ट नो फॉलो ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपने सारे डू फॉलो फाइंड आउट करने हैं या सारे डू फॉलो बैकलिंक सामने करने हैं, आपने सिंपली ये फ़िल्टर यूज़ कर लेना है। इसमें बेसिकली डू फॉलो ये है, आपने ये क्लिक किया और इसको शो रिजल्ट्स, अभी जो आपके सामने रिजल्ट शो होंगे वो सारे डू फॉलो होंगे जितने बैकलिंक्स हैं। तो इस तरह आप Ahref की हेल्प से भी डू फॉलो नो फॉलो फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर किसी वेबसाइट में जाके आपने एक एक लिंक को चेक करना है तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। हमेशा याद रखिएगा गेस्ट पोस्टिंग में डू फॉलो की थोड़ी प्राइस हाई होती है क्योंकि डू फॉलो मीन्स कि वो अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसकी बेस पे आपके कीवर्ड्स टॉप पे रैंक होंगे, आपकी ट्रैफिक जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो इंक्रीज़ होगी, आपका DAP इंक्रीज़ होगा, आपका DR इंक्रीज़ होगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है डू फॉलो बैकलिंक से। तो ये बेसिकली था आज का कि डू फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं और नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं। होप सो आपने अंडरस्टैंड किया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो SEO से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ब्लॉगिंग या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या फिर गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में क्वेश्चंस भी पूछें। आज के लिए इतना काफ़ी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।